नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। दरभंगा में टला बड़ा हादसा, बिजली का तार सटने से पेड़ों में लगी आग। बिहार में बेकाबू कोरोना हर रोज तोड़ रहा अपना ही रिकॉर्ड। एक दिन में 4000 के करीब नए मरीज मिलने से आंकड़ा 75,000 के पार। दरभंगा में भी 41 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1171 पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन बैठक, जनसंख्या के आधार पर बेड बढ़ाने के निर्देश। हायाघाट में बाढ़ का कहर जारी, रेल लाइन पर पानी, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन अब भी बंद। बाढ़ के हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा। बाढ़ जनित रोग एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर की गई बैठक। जारी है बाढ़ राहत कार्य, पीड़ितों को भोजन कराकर की जा रही मदद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन, वर्चुअल माध्यम से हुई मीटिंग। और नेशनल हाईवे पर हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में टला बड़ा हादसा, बिजली का तार सटने से पेड़ों में लगी आग। दरभंगा में टला बड़ा हादसा, बिजली का तार सटने से पेड़ों में लगी भीषण आग। 11,000 के हाई टेंशन बिजली के तार पर गिरा लोहे का पोल, पेड़ों में लगी भीषण आग। मामला दरभंगा बीएमपी 13 का, वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा में एक बड़ी घटना होते होते बच गई, जिसमें पेड़ों के बीच से बहुत भीषण आग एवं चिंगारी निकलती दिख रही है। तस्वीरों में पेड़ों के बीच से बहुत भीषण आग एवं चिंगारी निकलती जो आप देख रहे हैं, यह मामला दरभंगा बीएमपी 13 का है, जहां बीएमपी की 4 दीवारी के बाहर दोनार सोनकी कुशेश्वर स्थान स्टेट हाईवे 56, जहां 440 वोल्ट का पोल ऊपर से जा रहे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार पर जा गिरा। पेड़ से सट गया गिरते ही, फिर क्या था, पेड़ों से भीषण आग निकलने लगी। स्थानीय लोगों ने इस भयावह घटना की जानकारी बिजली विभाग को देनी चाहिए तो किसी ने फोन नहीं उठाया। आग स्वयं अपने आप बुझ भी गई। बिहार में बेकाबू कोरोना हर रोज तोड़ रहा अपना ही रिकॉर्ड। एक दिन में 4000 के करीब नए मरीज मिलने से आंकड़ा 75,000 के पार। बिहार में बेकाबू हो रहा कोरोना हर दिन तोड़ रहा अपना ही रिकॉर्ड। आज कल से ज्यादा मरीज मिले, 3,992 नए पॉजिटिव केस के साथ आंकड़ा 75,786 पर पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में शनिवार को पटना में 542, अररिया में 106, अरवल में 44, औरंगाबाद में 84, बांका में 59, बेगूसराय में 210, भागलपुर में 91, भोजपुर में 119, बक्सर में 131, दरभंगा में 41, पूर्वी चंपारण में 139, गया में 96, गोपालगंज में 102, जमुई में 17, जहानाबाद में 46, कैमूर में 58, कटिहार में 193, खगड़िया में 40, किशनगंज में 70, लखीसराय में 52, मधेपुरा में 72, मधुबनी में 117, मुंगेर में 64, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा में 120, नवादा में 27, पूर्णिया में 99, रोहतास में 131, सहरसा में 86, समस्तीपुर में 147, सारण में 111, शेखपुरा में 89, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 96, सीवान में 107, सुपौल में 89, वैशाली में 160 और पश्चिम चंपारण में 102 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। एक दिन में आज शनिवार को 3,992 नए पॉजिटिव केस मिलने की सूचना के साथ ही आंकड़ा 75,786 पर पहुंच गया है। दरभंगा में 41 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1171 पर पहुंची।
दरभंगा में कोरोना के 41 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1171 पर पहुंची। हालांकि इनमें से कोरोना को अधिकांश लोगों ने मात दे दी है, शेष लोगों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन बैठक, जनसंख्या के आधार पर बेड बढ़ाने के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन बैठक, जनसंख्या के आधार पर बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। उन्होंने बिहार के सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि अपने अपने जिले के भौगोलिक जनसंख्या के आधार पर कोविड-19 पॉजिटिव केस के लिए सुविधा का आकलन 2 दिनों के अंदर कर लें एवं तदनुसार उसमें विस्तार करें। उन्होंने कहा कि जहां भी आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए वहां कुछ बेडों के साथ फ्लोमीटर युक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था निश्चित रूप से रखी जाए। अपने जिला के पॉजिटिव मामले के अनुसार कोरोना की जाँच बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड मरीजों की ऑनलाइन जांच प्रतिवेदन का रियल टाइम डाटा एंट्री करने के निर्देश दिए। ससमय डाटा एंट्री नहीं किए जाने के कारण किए गए जांच की सही संख्या पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो पाती है। ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, PM विशाल कुमार सिंह को DMCH परीक्षा भवन अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल तथा सभी PHC में बेड की सुविधा बढ़ाने के लिए क्षमता का आकलन कर लेने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि DMCH में 100 अतिरिक्त बेड, जिला स्कूल के परीक्षा भवन के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 100 अतिरिक्त बेड, बेनीपुर में 150 अतिरिक्त बेड तथा सभी PHC में 10-10 अतिरिक्त बेड बढ़ाने एवं सभी PHC में 5-5 ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हायाघाट में बाढ़ का कहर जारी, रेल लाइन पर चढ़ा पानी, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर अब भी ट्रेन सेवा है ठप। हायाघाट के मुंडा पुल पर चढ़ गया है नदी का पानी, रेल पटरी के ऊपर से गुजर रहा है बाढ़ का यह पानी। यूं तो अधवारा समूह की तमाम नदियां उफान पर हैं, लेकिन बागमती और करेह नदी कुछ ज्यादा ही तांडव इस बार मचा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कई रिकॉर्ड को यह नदियां ध्वस्त कर देंगी। हायाघाट के मुंडा पुल पर चढ़ा है नदी का पानी और रेल पटरी के ऊपर से गुजर रहा है यह बाढ़ का पानी। बिल्कुल ताजी तस्वीर आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल न्यूज टुडे दरभंगा पर। हायाघाट से यह तस्वीर जहां पुल नंबर 16 जिसे मुंडा पुल के नाम से भी जाना जाता है, इस पुल पर नदी का पानी चढ़ चुका है। पानी रेल पटरी के ऊपर से गुजर रहा है। लगभग 1 पखवाड़े से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। ट्रेनों को सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रास्ते भेजा जा रहा है और वहीं से उनकी वापसी हो रही है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 1 पखवाड़े से ट्रेनों का परिचालन बंद है। अधिकांश ट्रेनों को समस्तीपुर से ही चलाया जा रहा है और वहीं वापसी का समापन उनका हो रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन 1 पखवाड़े से तो बंद है ही, नजदीक समय में इसके शुरू होने की भी उम्मीद नहीं लग रही है। लोग बता रहे हैं कि 2004 में भी इतना पानी नदी का इतना तेज प्रवाह नहीं था। 2019 में भी बाढ़ ने इस रेलखंड पर यातायात को कई दिनों तक ठप रखा था, लेकिन 2004 और 2019 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से नदी का पानी बढ़ा है और नदी में प्रवाह यानी करंट उससे भी ज़्यादा है। स्थानीय लोग यह बता रहे हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे बिहार के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संजय झा, दिए कई निर्देश। बाढ़ के हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा कई जगह स्थायी व्यवस्था का प्रस्ताव बनाने सहित अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। कोरोना काल के बीच बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए सीएम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी बाढ़ के निरीक्षण के लिए समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर के बाद वे दरभंगा आए, जहां उन्होंने दरभंगा के खराजपुर गांव स्थित शहरी सुरक्षा तटबंध का निरीक्षण किया। यहां भी संजय झा ने स्थानीय लोगों से राय जानी, साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से काफ़ी बातें की। आखिर इसके स्थायी निदान की क्या व्यवस्था हो सकती है, यह भी जानने की कोशिश मंत्री संजय झा ने की। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा।
जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ राहत कार्य व बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा। प्रशासन एवं अभियंताओं के कार्यों की प्रशंसा। ग्रामीण युवकों के सहयोग की सराहना। अभियंताओं को 15 सितंबर तक बाढ़ निरोधक कार्य जारी रखने के दिए निर्देश। बाढ़ राहत कार्य के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार सरकार संजय कुमार झा की अध्यक्षता में बाढ़ राहत कार्य व बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा बैठक की गई। बैठक को मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान दरभंगा के प्रशासनिक पदाधिकारी, अभियंतागण एवं खासकर दरभंगा के जिला पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने तेजी से बाढ़ राहत कार्य व बाढ़ निरोधक कार्य किए। सामूहिक प्रयास के कारण दरभंगा जिले के बांध सुरक्षित रहे। जिस तरह से सामुदायिक किचन चलाया गया, बचाव के कार्य किए गए, फूड पैकेट की एयर ड्रॉपिंग की गई, जरूरतमंदों के बीच पॉलीथीन सीड्स का वितरण कराया गया, मवेशियों के लिए पशु चारा वितरण कराया गया, बाढ़ प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया और कोरोना जैसे विपदा की घड़ी में तेजी से कार्य किए गए, वह प्रशंसनीय है। पिछले साल के तुलने में या बाकी जिला में भी मैं इस साल बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या आपको बागमती पे तो बहुत इस बार मेहनत करना पड़ा, बड़ाई था और सब में बहुत दरसों हो गया था, थोड़ा तटबंदी लगातार पानी लगी, तो बावजूद भी आप लोगों का बहुत ये रहा। वेल इन्फॉर्मेशन कई जगह बनाया गया जहाँ पर भी सीपेज हुआ। बाढ़ जनित रोग एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर की गई बैठक। बाढ़ जनित रोग एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर की गई बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ऑनलाइन बैठक में बाढ़ जनित रोगों एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा समाहरणालय अवस्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में ऑनलाइन बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक एवं सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बाढ़ जनित रोगों की रोकथाम एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं वहां चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई एवं राहत शिविरों में जांच का दायरा बढ़ाने, हैलोजन टेबलेट का वितरण करने, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नियमित रूप से कराने तथा स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करते रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विटामिन C, मल्टीविटामिन तथा विटामिन B-C का पर्याप्त मात्रा में जिला भंडार से प्राप्त कर वितरण करने का निर्देश दिया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल हेतु भी कई निर्देश दिए गए, जिसमें प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रतिदिन 75 टेस्ट करने, कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत संकटग्रस्त व्यक्तियों की प्रतिदिन निगरानी करने, आशा एवं अन्य माध्यमों से उनसे संपर्क बनाए रखने एवं एम्बुलेंस का संचालन सही करना है। होम आइसोलेशन में रहे व्यक्तियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराकर सही समय पर दवा की प्रक्रिया बताना एवं जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार उनकी निगरानी करते रहने का भी निर्देश दिया गया। जारी है बाढ़ राहत कार्य, पीड़ितों को भोजन कराकर की जा रही मदद। जारी है बाढ़ राहत कार्य, पीड़ितों को भोजन कराकर उनकी मुसीबतों को कम करने की जा रही है कोशिश। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में टला बड़ा हादसा, बिजली का तार सटने से पेड़ों में लगी आग। बिहार में बेकाबू कोरोना हर रोज तोड़ रहा अपना ही रिकॉर्ड। एक दिन में 4000 के करीब नए मरीज मिलने से आंकड़ा 75,000 के पार। दरभंगा में भी 41 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1171 पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन बैठक, जनसंख्या के आधार पर बेड बढ़ाने के निर्देश। हाया घाट में बाढ़ का कहर जारी, रेल लाइन पर पानी, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन अब भी बंद। बाढ़ के हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा। बाढ़ जनित रोग एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर की गई बैठक। जारी है बाढ़ राहत कार्य, पीड़ितों को भोजन कराकर की जा रही मदद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन, वर्चुअल माध्यम से हुई मीटिंग। और नेशनल हाईवे पर हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई के द्वारा वर्चुअल माध्यम से छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय कार्यालय मिश्र टोला में स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा, जिला संयोजक मणिकांत ठाकुर, जिला SFD प्रमुख श्रीकांत कुमार ने किया। मुख्य वक्ता प्रदेश सह संगठन मंत्री अजीत उपाध्याय ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की पहचान परिसर में कार्य करने के बदौलत ही है, क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता वर्ष भर परिसर के साथ साथ समाज व राष्ट्र के लिए भी कार्य करते हैं। यही पहचान स्थापना काल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की है। अगर हम दरभंगा की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद भंडार गृह का संचालन पूरे जिला भर में किए, इसकी प्रशंसा अखिल भारतीय स्तर पर हुई। नेशनल हाईवे पर हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। गोली मारकर बाइक समेत जेवरात लूटने की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। घटना में संलिप्त कई नामी अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे हुए गिरफ्तार। पत्रकारों को जानकारी देते हुए दरभंगा के सिटी SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि NH 57 पर 5 दिन पहले पैर में गोली मारकर बाइक सहित जेवरात लूटने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकारों को उन्होंने बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र के NH 57 पर 6 लुटेरों के द्वारा कंसी चौक पर बाइक का पीछा कर उसे घेर लिया था। बाइक सहित जेवरात लूट लिए थे। विरोध करने पर लुटेरों ने बाइक सवार को पैर में गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था। DMCH में उसे भर्ती कराया गया। इस संबंध में सिटी SP ने कहा कि लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी और 3 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तीनों का आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है। इसमें से एक का आपराधिक इतिहास पुलिस को मिल भी गया है, जो आर्म्स एक्ट में अभी हाल ही में जेल से छूट कर आया है। इसी में गिरफ्तार हुआ था। पुलिस टीम ने लगातार छापेमारी कर घटना में शामिल 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। शेष के लिए पुलिस छापेमारी जारी रखे हुई है। अपराधियों के पास से हथियार, गोलियां और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो यह बड़ी खबर है, होशियार रहिए। अपराधी भी इस कोरोना संकट काल में बाढ़ के दौरान सक्रिय हैं। कहीं भी किसी तरह की शंका वाली गतिविधि देखें तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर करें खबर।
शहर में सिमरी थाना अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कुछ अपराधियों ने एक व्यक्ति को पीछा करते हुए उसके पैर पे गोली मार दी थी, उसकी मोटरसाइकिल छीन ली थी। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में मैंने एक टीम का गठन किया था। टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। आज इसमें हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो घटना में शामिल 3 मेन अभियुक्त थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गोली चलाने वाले व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हो गई है। वादी की लूटी हुई मोटरसाइकिल इसमें बरामद कर ली गई है और अभियुक्तों ने जो घटना में हथियार इस्तेमाल किए थे वो भी बरामद हुए हैं। हम लोग ने एक पिस्टल सीज़ किया है, एक देसी कट्टा सीज़ किया है, 2 जिंदा कारतूस सीज़ किए हैं और अभियुक्तों के पास से 6 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। अनुसंधान में हम लोग को पता चला है कि इसमें जो मेन अभियुक्त है वो नंदलाल है। ये अभी कुछ ही दिन पहले जाले थाना अंतर्गत एक आर्म्स एक्ट केस में जेल गया था और ये जस्ट अभी छूट के ही आया था। तो इन तीनों की गिरफ्तारी से इस कांड का उद्भेदन हो गया है। इनके संभवतः 3 अपराधी, 3 साथी और फरार हैं। उनके बारे में भी हम लोग को अहम जानकारियाँ मिली हैं। हम लोग जल्दी उनको भी गिरफ्तार करें। आपराधिक इतिहास इसमें एक अभियुक्त का पता चला है जो कि जाले में एक आर्म्स एक्ट का इन पर ऑलरेडी केस दर्ज है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जैसा कि मैंने बताया है और घटना में प्रयोग किए गए हथियार भी बरामद हो गए हैं। तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध भी स्वीकार किया है और वादी की जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी लूट के दौरान उसको भी हम लोग ने बरामद कर लिया। ये तीनों ही सिमरी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये लोग रहने वाले एक सिंगवाड़ा थाना का भी है और एक कमतौल थाने का भी है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में टला बड़ा हादसा, बिजली का तार सटने से पेड़ों में लगी आग। बिहार में बेकाबू कोरोना हर रोज तोड़ रहा अपना ही रिकॉर्ड। एक दिन में 4000 के करीब नए मरीज मिलने से आंकड़ा 75,000 के पार। दरभंगा में भी 41 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1171 पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन बैठक, जनसंख्या के आधार पर बेड बढ़ाने के निर्देश। हायाघाट में बाढ़ का कहर जारी, रेल लाइन पर पानी, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन अब भी बंद। बाढ़ के हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा। बाढ़ जनित रोग एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर की गई बैठक। जारी है बाढ़ राहत कार्य, पीड़ितों को भोजन कराकर की जा रही मदद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन, वर्चुअल माध्यम से हुई मीटिंग। और नेशनल हाईवे पर हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले अपराह्न में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।